ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 11 पर हो रहा है। 11 का थोड़ा और चिंतन करके फिर अगला श्लोक लेंगे 12वां। महापुरुष कहते हैं कि अणु अणु में, परमाणु में परमात्मा व्याप्त है। आप देखना, जिसने ईश्वर का अनुभव किया है उसके जीवन में आपको एक ग्रेस देखने को मिलेगा। वो कृपा स्वरूप बन जाते हैं, सब पर वो कृपा ही बरसाते हैं। ऐसे महापुरुष, उनके एक एक मूवमेंट में ग्रेस होगी। वो न्यूज़पेपर भी यदि पढ़ लेगा तो उसको भी एक सिस्टम से रखेगा। एक मैच्योरिटी जब आ जाए प्रभु की कृपा से, तो एक व्यक्ति को आप किताब की तरह पढ़ सकते हो, पुस्तक की तरह पढ़ ली। जैसे पुस्तक है, उसको पढ़ लिया, उसके बाद कैसे रखते हो उससे पता चलेगा कि आप भक्त हो कि नहीं। न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया, फेंका ऐसे। लेकिन जिसको परमात्मा की अनुभूति है वो पेपर भी पढ़ लेगा, पुस्तक भी पढ़ लेगा, उसको ठीक से बंद करके अच्छी तरह से उसको रख देगा। घर में से कूड़ा भी यदि निकालना है तो कूड़ा निकालने में भी उसका एक ग्रेस रहेगा। याद रखना है कि वो पागल नहीं है कि कूड़ा भी भर के रखेगा, ऐसा नहीं है। निकालना है तो निकालना है उसको, लेकिन उस क्रिया में उसका एक ग्रेस होगा। गाड़ी में बैठेगा, गाड़ी का दरवाजा बंद करने में भी उसका एक ग्रेस होगा। प्रतिक्षण परम तत्व की अनुभूति जिसको हो रही है, उसके जीवन में से ये आपको अनुभव करने से में मिलेगा और फिर उसको ऐसा ही प्राप्त भी होता है। भगवान ऐसा ही उसको देता है। प्रपद्यन्ते, प्रपन्न होते हैं प्रभु, शरण हो जाते हैं। भगवान यहाँ पर मानो कह रहे हैं कि मैं तो आईने के समान हूं। आप जो चेहरा लेकर आओगे वही प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। मेरे पास वही रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। हम भी तो यही करते हैं। आपका जो छोटा बालक होगा उसको आप चॉकलेट देते हो, और बड़ा बेटा होगा उसके लिए आप दुल्हन ढूंढते हो। 25 साल का बेटा हो जाए तो उसके लिए आप चॉकलेट नहीं लेकर आओगे, उसको कोई अच्छी कन्या की फोटो दिखाओगे कि पसंद आ जाए तो बात आगे बढ़े। जिसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार प्रभु हमें देते हैं। और अंत में प्रभु ने कहा, मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मेरे मार्ग का जो अनुसरण करते हैं, मेरे मार्ग यानी धर्म का मार्ग, श्रुति स्मृति शास्त्रों में मैंने जो प्रशस्त किया है, उसके अनुरूप जो वर्तन करता है वही योग्य फल पाता है।
नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि देखो हम तो ये इच्छा लेकर भगवान के पास गए थे, लेकिन हमारी इच्छा कुछ भी पूरी नहीं हुई। हम तो कितने समय से मांग रहे हैं कि बेटी के लिए दूल्हा मिले, 6 साल हो गए, बेटी अभी भी घर में ही बैठी है। आप तो कहते हैं कि मैं जो मांगता हूं भगवान दे देंगे, लेकिन हमें तो नहीं मिले। तो भगवान ने यह शर्त लगा रखी है, मम वर्तमानुवर्तन्ते, आपकी जो इच्छा है वो मैं पूरी करूंगा, लेकिन मेरे मार्ग का यदि आचरण करोगे तो, यानी सात्विक मार्ग से चलोगे, शास्त्रों के मार्ग से चलोगे, आप अपनी मनमानी करते रहो और प्रभु के पास आकर मांगो, नहीं मिलेगा। तो ऐसे तो संसार का पिता भी नहीं देता है। पिता अपने पुत्र से कहता है पढ़ाई में ध्यान दे, अच्छे नंबर ला, फिर दूंगा। ये तो घर घर की बात है। मैंने तुझसे जो अपेक्षा रखी है वो तू करके दिखा, फिर तू मांग के देख, तेरी जो भी इच्छा होगी मैं पूरी कर दूंगा। बेटा कहे कि मुझे तो साइकिल ला कर दो, पढ़ाई के बारे में आप चिंता मत करो, या मैं मोटरसाइकिल लेकर कहीं भी जाऊं, आप बस मुझे पेट्रोल के पैसे दे दिया करो। उसकी ये इच्छा यदि पूरी करे तो इसका अर्थ है पिता अपना कर्तव्य कहीं न कहीं चूक रहा है। ऐसे पिता का आप गौरव नहीं करोगे, बल्कि लोग ऐसा कहेंगे कि कैसा है इसका बाप, फालतू काम के लिए इसको पैसे देता रहता है, पढ़ता लिखता कुछ है नहीं ये। तो इन तीनों बातों का समन्वय करना है। जो मेरे पास, भगवान कह रहे, जो मेरे पास जैसी भावना लेकर आता है उसकी भावना में पूरी करता हूं, लेकिन मेरे मार्ग का जो अनुसरण करता है वो। और एक अंतिम शब्द भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कहा है इस श्लोक में, सर्वशः है। इसको मन में स्थिर कर लेना है। सर्वशः यानी सब प्रकार से। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे प्रभु सुबह 15 मिनट तो मैं बैठा था आपके पास, पूजा की थी, सावन महीने में तो मैं दाढ़ी बढ़ाता हूं, है ना प्रभु, और अब 11 महीने हम जो चाहे करें, नवरात्रि में तो उपवास रखते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। मेरे मार्ग पर चलो। कैसे चलो? सर्वशः, हमेशा चाहिए, ऑलवेज चाहिए। परीक्षा के 4 दिन पहले रात जाग करके, रट्टा लगा करके, चीटिंग करके बेटा रिजल्ट ले आता है। अच्छा तो क्या आएगा, ढंग का पास हो जाएगा, और लो पापा मैं पास हो गया। पापा पागल नहीं है, कुछ भी करके ऐसा रिजल्ट लाकर पापा के सामने रख देगा और बाकी का समय तू जो करता रहे, पापा अनुमोदन नहीं करेगा उसका। नहीं, सर्वशः, हमेशा। अध्यात्म में एक बात याद रखना है कि कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सतत अभ्यास करना बहुत जरूरी है। भक्ति का आनंद हमें नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी ये भक्ति, हमारे लिए अध्यात्म, ये कंसिस्टेंस बात नहीं है। लगातार साधना नहीं कर रहे हैं हम, वो हमारे लिए पास टाइम एक्टिविटी है, हमेशा के लिए हम नहीं करते हैं। जब मौका मिल गया, और सबसे बुरी बात यह लगती है कि कुछ लोग कहते हैं कि मूड आएगा तो करेंगे। गीता ज्ञान का वीडियो देखा करो, हम बोलते हैं, वो कहते हैं हाँ देखेंगे।
मूड बना तो जरूर देखेंगे। तो सर्वस है, भगवान यहाँ कहते हैं सर्वस है, हमेशा के लिए करना है, उसका महत्व है। संबंध का महत्व कब है? पत्नी यदि पति से कहे कि सुबह 9 से 10 मुझे जो चाहिए, आपको जो चाहिए वो मैं दूंगी, बाकी के 23 घंटे मुझे डिस्टर्ब मत करना, ये पत्नी हुई। पत्नी कभी पार्ट टाइम हो ही नहीं सकती है। और अगर पार्ट टाइम पत्नी हो तो उसका कोई महत्व हो सकता है क्या? उसका गौरव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो सर्वस है। तो इस श्लोक का प्राण है ये शब्द जो भगवान ने कहा है, सर्वस है। मम वर्तमान वर्तन्ते, सर्वस है। यदि आप निरंतर मेरे मार्ग पर चलते रहे तो भगवान कहते मेरी ओर से गारंटी है कि जब भी तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिलता रहेगा। पिता जैसे पुत्र से कहता है कंसिस्टेंटली तुम रिजल्ट दिखाओ, फिर तुम्हें यह कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे पैसे की जरूरत है, वो सब अपने आप आता रहेगा, मिलता रहेगा। मालिक अपने एम्प्लॉय से कहता है कंसिस्टेंटली ग्रोथ करके दिखाओ, कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस करके दिखाओ, फिर अपनी सैलरी की चिंता मत करो। आप सैलरी तो मिलती रहेगी, बढ़ के ही मिलेगी। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में श्रद्धा भरोसा कब बैठता है? कंसिस्टेंसी से होता है तब। सर्वस है, नहीं तो बुदबुदे आए और फूट गए। तो कंसिस्टेंसी का अभ्यास करो, लगातार भक्ति करनी होती है। भगवान कहते हैं जो हमेशा के लिए सर्वस है, मेरे मार्ग पर नहीं चलता है तो मैं तो उसको मनुष्य के रूप में भी स्वीकार नहीं करता हूं। ये मनुष्य की भी एक व्याख्या हो गई। क्या? कि मनुष्य कौन है? जो हमेशा भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो जैसे वो परमात्मा ने दिखाए हुए धर्म के मार्ग से भटके हुए मनुष्य होने से चूक जाते हैं। नहीं तो आहार, निंद्रा, मैथुन ये तो सब जानवर भी करते हैं। मनुष्य बनने का वो अधिकार खो चुका है अगर भगवान के मार्ग पे नहीं चल रहा है तो। भगवान ने यहां अर्जुन को संबोधन किया है पार्थ। पार्थ यानी प्रथा का पुत्र, पृथ्वी का पुत्र। तो अर्जुन के निमित्त से हम सभी को प्रभु ने संदेश दिया है कि केवल एक अर्जुन की इच्छा पूर्ण करता हूं ऐसा नहीं है। जो भी हमेशा सर्वदा मेरे मार्ग पर चलेगा, पृथ्वी का कोई भी संतान होगा, कोई भी मनुष्य होगा, उसकी इच्छा में पूर्ण करूंगा। भगवान यदि ऐसा है तो लोग क्यों आपके पास नहीं आते हैं मोक्ष की इच्छा से? आपने तो इतना स्पष्ट कह दिया कि जो मांगे वो देता हूं। तो मोक्ष मांगे तो मोक्ष भी दे दूंगा, भक्ति मांगोगे तो भक्ति भी दे दूंगा। लेकिन प्रभु आपके पास आते हैं क्या क्या कुछ मांगने के लिए। ऐसा क्यों होता है? मोक्ष तो कोई मांगता ही नहीं है। उत्तर में भगवान 12वां श्लोक कहते हैं, चौथे अध्याय का 12वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से सिद्धि चाहते हैं,
फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अर्जुन, कर्मणाय सिद्धिम काढ़क्षन्तः, कर्म की सिद्धि चाहने वाले देवता यजयन्ते, यजन्ते, वो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं, उनकी उपासना करते हैं। ही यानी क्योंकि ये मानुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में कर्मजा सिद्धि क्षिप्रमं भवति, कर्म से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है वो तुरंत मिल जाती है। कर्म से जो सिद्धि है वो तुरंत प्राप्त हो जाती है। यह संसार की व्यवस्था ही ऐसी है। कर्म करो, परिणाम आया तो उससे उत्साह बढ़ता है कि हमने कर्म किया, उसका परिणाम मिला। जैसे प्यास लगी, कुआं खोदने का काम किया, 10 फीट पर पानी निकल आया, ओहो कितना मीठा पानी, आनंद आ गया, परिणाम मिल गया तुरंत। यह संसार का स्वभाव है। भगवान कहते हैं ये व्यवस्था मैंने ही बना रखी है। कर्म करोगे परिणाम मिलता है। जैसे दानवों को भी वरदान मिलते हैं, हिरण्यकश्यप को वैसा वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने कि जल में या थल में, घर के अंदर या बाहर, दिन में या रात में, मनुष्य प्राणी तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता है। एक तरह से अमृत तो दे दिया। राक्षस ने मांगा और दे दिया, हाँ दे दिया, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे थे, उसने तपस्या ही ऐसी की थी। मानुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में कर्मजा सिद्धि क्षिप्रमं भवति, कर्म से जो उत्पन्न होने वाली सिद्धि है वो तुरंत हो जाती है। दूसरे अर्थ में तू जिसके लिए कर्म कर रहा है, परिवार के लिए, समाज के लिए, संभव है वे लोग तेरे कर्म को भूल जाए। अक्सर ऐसा ही होता है। जिसके लिए पूरा जीवन बलिदान कर दिया, वही परिवार के लोग, वही समाज के लोग भूल जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं नहीं भूलता हूं। तुमने कर्म किया होगा तो परिणाम मिलेगा। समाज का स्वभाव तो विचित्र है। एक शिक्षक ने क्लासरूम में बोर्ड के ऊपर टेबल लिखे, पहाड़े जिसे हम कहते हैं पहाड़ा, 5 का टेबल लिखा, 5 गुणा 1 5, 5 into 2 10, 5 3 the 15, 5 4 the 20, 5 5 the 22, 5 6 the 30, 5 7 the 35, 5 8 the 40, 5 9 the 45, 5 10 the 10। ठीक है? नहीं, गलती कर दी। 9 बातें बराबर थी, वो याद नहीं रखी किसी ने, एक गलत थी। 5 5 द 22 बोला, वहां 25 है, वो गलत थी, एक गलत थी, उसको पकड़ा। ये समाज का स्वभाव है। चाहे जितना भी अच्छा कर दो, तो जो अच्छा करोगे तो लोग कहेंगे वो तो होना ही है, उसमें क्या है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 5 6 द 30 कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात की आपने। लेकिन एक भूल करोगे तो समाज आपकी 9 अच्छी बातों को भुला देगा। एक भूल को पकड़ के आपको बार बार दिखाता रहेगा, ये देखो, ये देखो।
ईश्वर कहता है, इहा मानुष्य लोके कर्मजा सिद्धि ही क्षिप्रम भवती। दुनिया तुम्हारे सत्कर्मों को भूल जाएगी, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। भगवान कहते हैं ऐसा। जो भी कर्म किए हैं सिद्धि अवश्य मिलेगी। इस सृष्टि में ईश्वर की जो शक्ति है वो विविध रूप से काम कर रही है। काक्षन्ते कर्मणा सिद्धि यजयन्ते ये देवता। कर्म की जो सिद्धि चाहते हैं वो विविध देवताओं का अर्चन करते हैं। वे अलग अलग रूप में देवताओं की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता है और हर 6-8 महीने में कोई नया देवता तैयार हो ही जाता है। ठीक है, हम किसी की प्रताड़ना भी नहीं कर रहे, लोगों की श्रद्धा है, होता रहता है। ये जो देवता हमने माने थे वो सच पूछो तो प्रकृति की शक्तियां ही थी। उनको हमने देवता माना, उनकी उपासना करो, परिणाम मिलता है। जीवन के परम सत्य को जो नहीं जानते हैं वे लोग भी अस्तित्व के इन शक्तियों से लाभान्वित तो होते ही हैं, होते रहते हैं। पानी के रहस्य को आप नहीं जानते कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये H2O, इसका पता भी जिसको न हो, जैसे छोटा सा बालक है, प्यास लगी है, रोने लगा, अब उसको पता नहीं कि पानी क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ मिलता है, कुछ पता नहीं है, लेकिन 1-2 चम्मच उसके मुंह में पानी पिला दो, अच्छा लगा उसको। इसलिए हमने वरुण देवता कहा है। जल का जो देव है वरुण देव। अप्रैल मई जून की गर्मी में आप त्रस्त थे, तप्त थे, और 30 जून को जब पर्जन्य आया, बारिश आई, और गांव में तो वो मिट्टी की खुशबू, वाह क्या आनंद आता है। इस आनंद को हम शहर वाले मिस करते हैं। पहली बारिश हो और गांव में से जो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आए और चारों ओर शीतलता हो, उसमें नहाने का आनंद ही कुछ अलग होता था। सारी गमोरियां, अड़ाई जिसे बोलते हैं हम, गायब हो जाती थी। वो गमोरियों का इलाज होता था, कितना अच्छा लगता था। उसको हमने भगवान कहा। ये देवता प्रकृति की शक्ति है। अब जिसको ये पता नहीं भी होगा वो भी लाभान्वित तो होंगे, लेकिन ये छोटे छोटे रूप में जो लाभान्वित होते हैं वो परम स्रोत के पास नहीं जाते हैं, परमात्मा के पास नहीं जाते हैं। इन छोटे छोटे में उनकी अपेक्षाएं पूरी हो जाती है। उन्होंने कर्म किए तो सिद्धि तुरंत मिल जाती है, लेकिन जो कर्म से मुक्त होने की अभिलाषा जो रखते हैं वो परम तत्व के पास जाते हैं। लेकिन जो कर्मों से परिणाम मिलते हैं वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, परिणाम मिलते हैं उनको, जिनको परिणाम चाहिए। परिणाम नहीं मिलते हैं ऐसा हम नहीं कह सकते, परिणाम अवश्य मिलते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो परम की अभिलाषा रखते हैं। गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के 3रे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों में कोई एक मनुष्य होगा जो इस परम सिद्धि की अभिलाषा रखेगा, और वो जो कर्म करने वालों में कोई एक होगा। ऐसी ऊंची अभिलाषा रखने वालों में कोई एक होगा जो इस परम तत्व को प्राप्त करेगा। लेकिन हाँ, मनुष्य लोग की एक व्यवस्था भगवान ने बता दी कि अन्य देवताओं की भी
आराधना आप करोगे और कर्म योग्य करोगे तो सिद्धि मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहना ये चाहते हैं, इसमें थोड़ा गौर करना, कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये कहना चाहते हैं कि इन छोटी छोटी सिद्धियों में उलझ मत जाना। मनुष्य जन्म जो मिला है बहुत मूल्यवान है, उसको व्यर्थ मत गवा देना जब तक परम की प्राप्ति होती नहीं है। लगे रहो। होता क्या है, पिता एक बहुत बड़ा व्यापारी हो, सफल उद्योगपति है, बिजी है, व्यस्त है, कारोबार बहुत ज़्यादा बड़ा है उसका, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। उसमें परिवार का भी ध्यान रखते हैं, संतान है, पुत्र पुत्री, उनका भी ध्यान रखते हैं। आम का सीजन आता है तो पिता महंगी वाली गाड़ी में बैठा हुआ है, जा रहा है कहीं, और देखता है रास्ते में कि अरे आम तो बाजार में आ गए, तो तुरंत उसको संतान की याद आती है कि बेटी को आम बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे बेटे को बड़े अच्छे लगते हैं। माँ बाबूजी को तो लगते ही हैं, लेकिन बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। तुरंत गाड़ी रोककर आम की रेडी के पास जाता है, आम लेता है, कहता है बंगले पर छोड़ दो। जानता है वो उसको। या अपना रेगुलर आम वाले को फ़ोन करके कहता है कि आम की पेटियां बंगले पर पहुंचा दो। बंगले पर जो आम लेकर जाता है तो सेठ जी के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, एक लड़का और लड़की, वो नाचने लगते हैं कि अरे आम वाला आ गया। हर हफ्ते वो आम का बॉक्स दे के जाता है। तो छोटे बच्चों को क्या लगता है, आम कौन ला रहा है? वो आम बेचने वाला ला रहा है, चैरिटी कर रहा है क्या हो। उसको ऊपर से ऑर्डर मिला है कि बंगले पर पहुंचा देना। अब बच्चों को तो पता नहीं है। बच्चों को तो पता है पापा तो रात को 10-11 बजे आते हैं, थके हुए होते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं। बच्चे ये नहीं समझ रहे कि आम पापा भेज रहे हैं। ऐसे ही संसार में हमारा यही होता है। हम जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, छोटे छोटे कर्म करते हैं, फल मिल जाते हैं, तो हमें लगता है वाह, यहाँ आकर नारियल फोड़ते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अरे दे रहा है वो जगन्नाथ, वो जो परम तत्व है वो दे रहा है, उसको जिसने देखा है। ये समझदारी जब आ जाए कि किसकी शक्ति से ये आम वाला मुझे आम दे रहा है, मेरी जो कामना है, मैं कर्म जो करता हूं, उन मेरे कर्मों को याद कौन रखता है, मेरी कामना पूर्ति कौन करता है, वो स्रोत जिसको पता चल गया, वो परमात्मा से जुड़ गया, नजदीक आ गया, निकट आ गया। बाकी संसार के लोग भटकते रहते हैं, जिसको अविद्या कहते हैं, जिसको अज्ञान कहते हैं, वो यही तो है, वो यही बात है जो हमें परम तत्व से दूर रखती है। इसको समझना है बस। अब 13वां श्लोक लेते हैं। भगवान थोड़ा सा विषय बदलते हैं इस 13वें श्लोक में, मानो कोलाहल जैसा बना रहे हैं। अनुसंधान करना हो तो ऐसा कर सकते हैं। किसी भाष्यकारों ने ऐसा किया कि प्रभु तो क्या सब लोग नहीं समझ पाते? सब लोग क्यों देवताओं में रुक जाते हैं? देवताओं पर आकर क्यों सिमट जाती है उनकी बुद्धि? इतने कामी लालची कैसे हो जाते हैं वो कि आपको भी भूल जाते हैं, वहां तक कि सिमट के रह जाते हैं? आप तक, परम तत्व तक क्यों नहीं पहुंच सकते प्रभु सब लोग?
भगवान कहते हैं वो सबकी अपनी अपनी एक मर्यादा है। कैसी मर्यादा है? ये भगवान कहते हैं ये मर्यादा भी मैंने ही निर्माण की है। तो देखते हैं वो क्या मर्यादा है। अब 13वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का दृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय हूं, अकर्ता हूं। इस श्लोक का विस्तृत चिंतन कल करेंगे। आज श्लोक ले लिया है, श्लोक बहुत अच्छा है, चिंतन बहुत अच्छा होगा इस पे।